शिवाय नमस्तुभ्य। आज 9 अगस्त दिन शुक्रवार नाग पंचमी का दिन है। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कई जगह नाग पंचमी के दिन व्रत करने का विधान है। अगर आपके यहाँ व्रत करने का विधान नहीं हो तो इस दिन नागों की पूजा अवश्य कीजिएगा। नागों की पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव नागों का श्रृंगार करते हैं, वो अत्यंत प्रिय हैं उन्हें। आइए आपको कथा के बारे में, नाग पंचमी व्रत कथा पाठ अनिवार्य है। कहते हैं नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपके कुल में सर्फ दस की किसी से मृत्यु नहीं हो सकती। तो व्रत कथा सुनिए आप विस्तार से। आइए, सुमंतु मुनि बोले, राजन, आज मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव मनाया जाता है। पंचमी तिथि में जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, काकरोटक तथा धनंजय, ये सभी बड़े नाग अभयदान देते हैं। उससे कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नागलोक पूरा जलने लगा। एक बार माता ने श्राप दिया होगा भाई, नागलोक जलने लगा। उसकी दाह की व्यथा से अब जलने लगा, चारों तरफ जलन ही जलन हो गया। सारे नाग लोग में सभी नाग परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए भाई। अग्नि, ऐसी प्रचंड अग्नि माता के श्राप से लग गई। चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। अब क्या करें? इसीलिए दाह की व्यथा दूर करने के लिए पंचमी के दिन, मतलब चारों तरफ आग लग गया, अब जलन शरीर में होने लगा, नाग सारे व्याकुल हो गए, इधर उधर भटकने लगे। माता का श्राप सहज होता है। वह दिन पंचमी का दिन था। वो दिन पंचमी का दिन था जिस दिन वो सारे नाग व्याकुल होकर भटक रहे थे। तब पंचमी के दिन में गाय के दूध से वो अपनी जलन दूर किए, स्नान किए। सारे देवता, नाग देवता गाय के दूध से स्नान किए अग्नि की जलन बुझाने के लिए। और विशेष तौर पे उस दिन पंचमी तिथि था, तो पंचमी तिथि लोग स्नान कर, तभी से पंचमी में गाय के दूध से आज भी लोग स्नान करवाते हैं। गाय का दूध अनिवार्य है, लेकिन अब क्या करें, महानगरों में गाय का दूध गाँव में ही नहीं मिल रहा है। आजकल लोग पशुपालन करना बंद कर रखे। आजकल पशुपालन हो कहाँ रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी है। लोग भैंस का दूध है, थैली का दूध है, ये सब आप पूजा पाठ सब उपयोग कर रहे हैं। क्या किया जाए? अब गाय का दूध मिल नहीं रहा है, गाय पालन लोग कर नहीं रहे हैं, ना भैंस ही पालन कर रहे हैं। आजकल तो कहीं कहीं तबेले हैं, जैसे लोग इकट्ठा करके पशुपालन कर रहे हैं। बस यही है, पहले की तरह अब घरों में लोग नहीं कर रहे हैं भाई, अब घरों में नहीं हो रहा है स्नान। ऐसे स्नान कराते, इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने कहा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया था, फिर वे कैसे बच गए, आप विस्तार पूर्वक बताएं। मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उत्स्रवा नामक एक अश्व निकला, यानी घोड़ा, उत्स्रवा नाम था उसका। उसे देखकर नाग माता कदु ने अपनी सौत विनीता से कहा कि देखो, अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब बिंता ने कहा, ना तो यह अश्व श्वेत है, ना ही काला है, और ना ही लाल। यह सुन के कदु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो, यदि इस अश्व के बालों में कृष्ण वर्णन दिखा दूँ तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। अब दोनों में शर्त तो लग गई। बिंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान पर चली गई। क्रदु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारी कथा सुना दी। भाई, ऐसे ऐसे मैंने शर्त लगाया तुम्हारी सौत माँ से, और कहा, पुत्रों, अब तुम अश्व के बाल में सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे
कृष्ण वर्ष का दिखाई दे, ताकि अपनी सौतबिनता को जीतकर अपनी दासी में बना सकूं। माता की वचन सुनकर नागों ने कहा, माँ, यह तो छल होगा, हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे छल की जीत क्या जीत होती है? चाहे तुम जीतो या हारो, मैं छल नहीं करूँगा। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म होता है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्दू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्दू चुप हो गई। अब नागगढ़ माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को अपना सारी कहानी सुना दी। ऐसे ऐसे माता ने क्रोध में आकर श्राप दिया, अब हम लोग क्या करें, आप ही कुछ बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जतकारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जतकारु नाम वाली बहन का विवाह करने, जब वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। आस्तिक नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के वह वचन सुनकर नागराज वासुकी आज अतिशय प्रसन्न हुए, प्रणाम करके अपने लोक आ गए। अब सुमतु मुनि के इस कथा को सुनकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया। यही बात कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी। राजन, आज में 100 वर्ष बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नागों में जब अग्नि दह होने लगेगा, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है। पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा कर कर यह प्रार्थना करनी चाहिए, जो नाग पृथ्वी में है, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हुए सब हम सब पर प्रसन्न हो और हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। तो इसीलिए आज अगर आप लोगों के यहाँ व्रत नहीं किया जाता तो कथा अवश्य सुन लीजिएगा। कथा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते। इस प्रकार नियम पूर्वक जो पंचमी को नागों की पूजा करता है, वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसीलिए घी, खीर तथा तो इस प्रकार हमें नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करनी चाहिए, बहुत विशेष। आप सभी को आगे उपाय बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आज कुछ मत करिए तो एक कटोरी में आधा दूध आधा पानी मिलाकर और गाय का दूध मिल जाए, बहुत विशेष। जैसे से इस कथा में मैंने बताया, जब नाग अग्नि में जल रहे थे तो गाय के दूध में ही उन्होंने स्नान किया था और उनके शरीर को ठंडक मिली थी। वो पंचमी तिथि थी। और जब आस्तिक ने जन्मेजय के यज्ञ से, सर्पदा यज्ञ से बचाया था, तो वो भी पंचमी तिथि थी। इसीलिए नागों को ये तिथि विशेषकर बहुत अति पसंद है, बहुत ही प्रिय है। तो इस दिन नाग पंचमी का त्यौहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। इसकी कथा मैंने आपको सुना दी। और कई जगह प्रथा है, लोग अपने गेट के बाहर आस्तिक, ऋषि आस्तिक का नाम लिखते हैं, क्योंकि आस्तिक मुनि ने सर्पों से वचन लिया था, मैं तुम लोगों की रक्षा तो करूंगा, लेकिन जो मेरा नाम अपने घर में लेगा ऋषि आस्तिक, और जो गेट पर मेरा नाम लिख देगा, उनके घर में तुम प्रवेश नहीं करोगे, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाओगे। ऋषि आस्तिक ने ये नाग देवता से वचन लिया था। इसीलिए कई जगह प्रथा है, खास तौर पर साउथ की तरफ नाग पंचमी का त्यौहार बहुत विशेष तरीके पे मनाया जाता है और लोग अपने गेट के बाहर
ऋषि मुनि का नाम आस्तिक का लिखते हैं। तो ये विशेष कथा थी। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुदु सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, और जिसके माता पिता भाई पुत्र आदि सर्प काटने से मरे हो, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, कृपया बताइए। सुमित मुनि ने कहा, राजन, सर्प काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निमित्त सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प काटने से मरते हैं उसकी सदगति के लिए भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का उपवास करना चाहिए। भादो की मतलब, और नागों की पूजा करें। यह तिथि महापुण्य कही गई है, यह तिथि को महापुण्य कही गई है। 12 महीने के इस प्रकार 12 महीने तथा चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। एक बार भोजन करें और पंचमी का व्रत कर नागों को पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना काष्ठ मिट्टी से नाग बनवाकर पंचमी तिथि के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप, विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा करें। खीर, घी, लड्डू उत्तम पंच ब्राह्मणों को खिलाए। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, काकरोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से, पूजा करने से पारण करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनवाकर उन्हें देना चाहिए। उद्यापन विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए ये व्रत किया और सोने के बहुत भारी नाग तथा अन्य गौ ब्राह्मणों को दी, अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी, गाय यानी। ऐसा करने पर वह पितृऋण से मुक्त हुए और परीक्षित ने भी उत्तम लोक प्राप्त किया। आप भी इस प्रकार सोने का नाग बनवा कर उसकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान दे। इससे आप भी पितृ ऋण मुक्त हो जाएंगे। राजन, जब कोई नाग पंचमी का व्रत करेगा और सांप के डसे जाने पर वह शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इसलिए पंचमी व्रत करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अगर पंचमी का व्रत नहीं कर पाए तो आप पंचमी की कथा अवश्य सुने। पंचमी की कथा सुनने मात्र से सर्वदा कल्याण होता है, सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो कई प्रकार के हमारे भारतवर्ष में व्रत हैं, पूजा पाठ, कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन आजकल बीमारियां इतनी चल रही हैं, लोग व्रत नहीं कर पाए। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है, घर में पूजा पाठ अवश्य किया कीजिए और इसके बाद आप कथा सुनिए। विशेष तिथियों की कथा अवश्य समय निकाल कर सुन लीजिएगा। ठीक है, ये उपाय तो आप कर ही सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर पाए तो कथा आप सुन सकती हैं। तो आज सभी से निवेदन है, माताओं बहनों से, आज नागपंचमी के दिन 1 लोटा जल, 2 घड़ वाला जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कर आइए। घर का एक व्यक्ति भी कराएगा तो सारे परिवार के लोगों का उद्धार होता है। 2 लोटे में जल ले लीजिए, 1-1 बूंद गंगा जल डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। फिर 1 लोटा जल, जो कलश टंगा है उस कलश में शिवलिंग के ऊपर, कहीं कहीं मंदिरों में है, सब में तो नहीं रहता है, अगर कहीं भी मिल जाए तो उसमें 1 लोटा जल अवश्य डाल दीजिए। वो भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का निवास है। 5 पुत्रियों का निवास है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की इन 5 पुत्रियों का नाम लेकर प्रतिदिन सोएं तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में ये 5 पुत्रियों के नाम डाल रखे हैं, अवश्य देख लीजिएगा। आप सभी को पुनः एक बार नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी की झोली खुशियों से भर दें। आपसे निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।